कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ एज्यूम किया और बाद में निकला वो सच ही नहीं था। आपका दिमाग एक जज की तरह है दोस्तों, लेकिन बिना सबूत के ही फैसले सुना देता है। आज मैं आपको एक पावरफुल सीबीटी टूल सिखाऊंगा जिससे आप हर थॉट को अदालत में खड़ा करके उसका सच और झूठ पहचान पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल पर, जहां चल रही है 60 डेज सीबीटी मास्टरी सीरीज। माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में सोच नहीं, जिंदगी नहीं। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है दोस्तों अपनी सोच, भावनाओं और एक्शंस को रिप्रोग्राम करने का। यह वही टेक्निक्स हैं जिनके लिए दुनिया भर के कोच और थेरेपिस्ट हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको यह पूरी ट्रेनिंग मुफ्त दे रहा हूं ताकि कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने माइंड को बदलने का मौका न खोए। बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सी ज़रूरी जानकारियां अंतिम हिस्से में हैं। दोस्तों, कल डे 5 में आपने बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट सीखा, बिलीफ्स को प्रैक्टिकली टेस्ट करके सच को पहचानना। आज हम एक और पावरफुल तरीका सीखने वाले हैं, एविडेंस टेस्ट, जिसमें आप हर थॉट से पूछेंगे तेरे पास सबूत क्या है। तो चलिए जरा गहरा उतरते हैं और जानते हैं व्हाट इज द एविडेंस टेस्ट। एविडेंस टेस्ट का मतलब है दोस्तों अपने हर नेगेटिव थॉट को ऐसे देखना जैसे वो अदालत में खड़ा है, कटघरे में। जज आप हैं और हर थॉट से सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, क्या तुम्हारे पास सच का कोई सबूत है। ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स एजम्पशंस होते हैं। क्या होते हैं? एजम्पशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं होते। जब आप उनसे सबूत मांगते हैं दोस्तों तो माइंड की हवा निकल जाती है। वो थॉट्स जो अभी तक एब्सोल्यूट ट्रुथ लग रहे थे आपको, अचानक एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे एक थॉट है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। क्या थॉट है? लोग मुझे पसंद नहीं करते। इसके पक्ष में एक एविडेंस है आपके पास कि कल एक दोस्त ने मेरा कॉल नहीं उठाया। इसके खिलाफ आपके पास एविडेंस है, बाकी दोस्तों ने तो बात की, नॉर्मल सबका बिहेवियर था, किसी ने मुझे इग्नोर नहीं किया। तो वर्डिक्ट क्या निकला? यह थॉट एग्जेजरेशन था, जबकि रियलिटी क्या थी? बैलेंस थी, है ना। कुछ दोस्त पसंद करते हैं, एक आध दोस्त नहीं भी पसंद करता, क्या चलेगा, जिंदगी में ऐसा चलता रहता नहीं। एक और उदाहरण से समझिए, थॉट है कि अगर मैं स्टेज पर बोलूँगा तो सब हंसेंगे। अब इसके पक्ष में एविडेंस है, एक बार स्कूल में मजाक बना था मेरा, और इसके अगेंस्ट में एविडेंस है, पिछली बार जब अपना ओपिनियन दिया था मैंने तो टीचर ने अप्रिशिएट किया और क्लासमेट्स ने चुपचाप सुना। वर्डिक्ट क्या निकला दोस्तों? थॉट पूरी तरह सच नहीं है, सिर्फ पुराने अनुभव पर आधारित है। एविडेंस टेस्ट दोस्तों आपके माइंड को यह सिखाता है कि फीलिंग्स आर नॉट इक्वल टू फैक्ट्स। सिर्फ इसलिए कि आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सच में कोई खतरा है आपके जीवन में। सच वही है जिसके पास सबूत है। चलिए अब जानिए कि व्हाई इट वर्क्स। दोस्तों, हमारे दिमाग की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यह फीलिंग्स को फैक्ट्स समझ लेता है। अगर आपको डर लग रहा है तो दिमाग तुरंत मान लेता है हाँ खतरा है। अगर आपको गिल्ट या शेम महसूस हो रही है तो दिमाग कह देता है हाँ मैं बेकार इंसान हूँ। लेकिन असलियत यह है दोस्तों कि फीलिंग सिर्फ इंटरनल सिग्नल्स हैं जो हर बार सच नहीं होती। एविडेंस टेस्ट में क्या होता है, जब आप किसी थॉट से पूछते हैं कि तेरे पास क्या सबूत है, तो दिमाग को मजबूर होना पड़ता है कि वो लॉजिक और प्रूफ का इस्तेमाल करे। इससे दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एमिगडाला शांत होता है। एमिगडाला दिमाग का यह छोटी सी बात पर भी अलार्म बजा देता है, डेंजर, खतरा है आगे। एविडेंस टेस्ट उस अलार्म को चैलेंज करता है, जिससे एमिगडाला धीरे धीरे क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का क्या है? थिंकिंग ब्रेन है। क्या? सोचने वाला दिमाग है। जब आप सबूत ढूंढते हैं तो यह हिस्सा कंट्रोल ले लेता है और आप रैशनल डिसीजंस ले पाते हैं, यानी कि आप ऑटोमेटिक रिएक्शन से बाहर निकलकर कॉन्शियस रेस्पॉन्स में आ जाते हैं।
चलिए आपको रिसर्च का एविडेंस भी दिखा दें। दोस्तों, स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग नियमित रूप से एविडेंस टेस्टिंग करते हैं उनकी एंजाइटी और सेल्फ डाउट 40 से 60% तक रिड्यूस हो जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पाया गया कि जब लोग अपने थॉट्स का एविडेंस बेस्ड टेस्ट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और वर्स्ट केस सिनेरियो थिंकिंग धीरे धीरे फेड होने लगता है और वो गायब होने लगता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च भी बताती है कि यह प्रैक्टिस दिमाग के सर्किट्स को रिवायर करती है, यानी डर और एजम्पशंस की जगह पर रैशनल और बैलेंस्ड सोच आ जाती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एविडेंस टेस्ट आपके दिमाग को यह सिखाता है कि हर फीलिंग सच नहीं होती। सच वही है जिसके पास प्रूफ है, सबूत है। जब दिमाग प्रूफ बेस्ड सोचने लगे तो डर और नेगेटिविटी अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों कि कैसे करें ये टेस्ट, राइट। 3 स्टेप एविडेंस टेस्ट प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट द थॉट, सोच को पकड़ना और लिखना। नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में घूमने मत दीजिए, उसे पकड़िए और साफ साफ कागज पर एकदम से लिख दीजिए। लिखने का फायदा यह है कि अब आपका दिमाग उस थॉट को सच की तरह नहीं बल्कि एक सेंटेंस, एक वाक्य की तरह देखेगा। एग्जाम्पल एक देता हूं मैं आपको, जैसे मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। जैसे ही आपने इसे लिखा दोस्तों, अब यह आपके सामने है लिखा हुआ और अब इसे टेस्ट किया जा सकता है। स्टेप 2, कलेक्ट एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट। सबूत को इकट्ठा कीजिए, पक्ष में विपक्ष में। अब उस थॉट को एक केस की तरह लीजिए। पहले लिखिए कि कौन से फैक्ट्स या एक्सपीरियंसेस इस थॉट को सपोर्ट करते हैं। फिर उतनी ही ईमानदारी से लिखिए कि कौन से फैक्ट्स इस थॉट के खिलाफ खड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर दें एग्जाम एंजाइटी का, तो इसके पक्ष में क्या एविडेंस है कि पिछले टेस्ट में मेरे मार्क्स एवरेज आए थे, ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाया था मैं। और इसके खिलाफ क्या एविडेंस है? इस बार मैंने ज़्यादा पढ़ाई की है, नोट्स कंप्लीट किए हैं और 2 मैंने मॉक टेस्ट भी दिए हैं और उनमें अच्छे मेरे मार्क्स आए हैं। जब आप दोनों तरफ के सबूत को देखते हैं दोस्तों तो दिमाग बैलेंस करना शुरू करता है, थॉट अब एक्सट्रीम नहीं लगता। स्टेप नंबर 3 क्या है? मेक अ बैलेंस जजमेंट, नया नज़रिया बनाइए। अब एविडेंस को देखकर दोस्तों एक फाइनल कंक्लूजन लिखिए। यह न तो पूरी तरह नेगेटिव हो और न ही ओवर पॉजिटिव हो, बस रियलिस्टिक और बैलेंस्ड हो। जैसे अगर हम एग्जाम केस को ले तो वर्डिक्ट होगा, पिछली बार मेरे मार्क्स एवरेज थे लेकिन इस बार प्रिपरेशन बेहतर है। फेल होना ज़रूरी नहीं, चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। इस जजमेंट के बाद दोस्तों आपका माइंड काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा और स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। चलो अब एक यूथ रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। किसी सोशल सिचुएशन पर थॉट है कि अगर मैं पार्टी में जाऊंगा तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। पक्ष में यानी कि एविडेंस फॉर है, कभी कभी मैं बैकग्राउंड में फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा कोई नोटिस नहीं लेता। इसके खिलाफ यानी कि एविडेंस अगेंस्ट है, पिछली बार 2 दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया था और मुझसे बहुत देर तक बातें की थी। वर्डिक्ट क्या निकला दोस्तों? यही कि कभी कभी मैं बैकग्राउंड में फील करता हूँ लेकिन कई बार लोग मुझे नोटिस भी करते हैं। सच ये है कि मुझे इग्नोर करना कोई हमेशा का रूल नहीं है कि हमेशा मुझे इग्नोर नहीं किया जाता, कभी कभी हो जाता है या कभी कभी मुझे ही फील होता है। कोर लर्निंग क्या हुई? एविडेंस टेस्ट हमें ट्रेन करता है कि हम एजम्पशंस की बजाय प्रूफ बेस्ड थिंकिंग करें। हर बार जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो दिमाग खुद सीख जाएगा कि हर थॉट सच नहीं होता, सच वही है जिसके पास सबूत है। तो दोस्तों आज आपने हर थॉट को अदालत में खड़ा करके उसका सच देखा। अब डे 7 में हम सीखेंगे सेल्फ टॉक अपग्रेड, कैसे अपनी इनर वॉइस को क्रिटिक से कोच में बदलना है। दोस्तों याद रखिए, माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में सोच नहीं जिंदगी नहीं, यही हम इस सीरीज के जरिए मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। अगर आपने आज का वीडियो वैल्यू पैक्ड पाया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप सीखते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ग्रोथ क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला सेशन आप मिस ना कर पाएँ। कल फिर मिलते हैं एक नए पावरफुल CBT टूल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, माइंड बदलेगा तो लाइफ बदलेगी। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।